यदि आप बस की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि पीछे की सीट पर धक्के ज्यादा महसूस होते हैं। चालक तो सबके लिए एक ही है, बस की गति भी समान है, फिर ऐसा क्यों? बस चालक से आपकी दूरी जितनी ज्यादा होगी, आपकी यात्रा में धक्के भी उतने ही ज्यादा होंगे। आपकी जीवन यात्रा के सफर में भी जीवन के गाड़ी के चालक परमात्मा से आपकी जितनी ज्यादा दूरी होगी, आपको जीवन में उतने ही ज्यादा धक्के खाने पड़ेंगे। अपने रोज की दिनचर्या में यथासंभव कुछ समय अपने ईश्वर के समीप बैठो, उनसे अपने मन की बात एकदम साफ शब्दों में कहो। आप स्वयं एक अप्रत्याशित चमत्कार महसूस करेंगे। बुराई के आतंक की आखिरी रात है लोहड़ी। मंडपों से उठाकर बेच दिया जाता था, इसी अत्याचार से मुक्ति की रात है लोहड़ी। नायक दूल्हा भट्टी आज भी जिंदा है हमारी रगों में, सुंदरी और मुंदरी के विवाह की रात है लोहड़ी। जंगल में अग्नि को साक्षी और झोली में शक्कर डालकर कन्यादान की रात है लोहड़ी। पोष माह की आखिरी रात है, पर बसंत के नए उजाले की आस है लोहड़ी। ले प्रण बुराई को मिटाने का, नए उजाले की आस है लोहड़ी। बेमिसाल है रिश्ता डोर और पतंग का, एक नीचे को आता है दूसरे को ऊपर पहुंचाने के लिए। हमारे रिश्ते भी कुछ इसी तरह होने चाहिए, जिसमें कुछ नीचे हो जाएं हम किसी अपने को ऊपर ले जाने के लिए। रिश्ते हो भी डोर और पतंग जैसे अटूट, जिसमें ना किसी को नीचे आने का अफसोस हो और ना किसी को ऊपर जाने का अभिमान। अच्छा बनना और अच्छा होने में जमीन आसमान का फर्क है। लोग अच्छा बनने के लिए न जाने कितने लोगों के जीवन से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो हजारों का जीवन बना देते हैं। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु किसी को घमंड का ज्ञान नहीं है। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी कम हो गई। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन और रहना है। जीत ले सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। जीवन में मिला अनुभव इतना सबक सिखाता है कि उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार मित्र गरीब है या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आपकी मुसीबत में आपका कितना साथ देता है यह महत्वपूर्ण है। भरोसा करें लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी हमारे खुद के दांत भी हमारी खुद की जीभ को काट लेते हैं। कभी यह ना सोचे कि मेरे बिना किसी का कुछ नहीं होगा। ये दुनिया है जनाब, यहाँ ताश का पत्ता गुम हो जाने पर लोग जोकर को बादशाह बना लेते हैं। अच्छा स्वभाव वो खूबी है जो सदा के लिए सभी को प्रिय बना देता है। कितना भी किसी से दूर हो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल यादों में आ ही जाते हैं। इसलिए स्वभाव ही इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर द्वेष अहंकार रूपी गंदगी भरी है तो गंदगी ही निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकालें तो किसी दूसरे को दोषी मत ठहराना। यह सब हमारी ही संपदा है जिसको हम अपने भीतर छिपाए बैठे हैं। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, तृष्णा का गड्ढा और समुंदर, मनुष्य का मन और शमशान। परंतु धर्म ही मनुष्य का एक ऐसा मित्र है जो शरीर के पश्चात भी साथ चलता है। अन्य सभी वस्तुएं तो शरीर के साथ नष्ट हो जाती हैं। परोपकार की भावना चाहे देश के प्रति हो या किसी व्यक्ति के प्रति, वो मानवता है। परोपकार से ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। परोपकार से मनुष्य के जीवन की शोभा और महिमा बढ़ती है। सच्चा परोपकारी दूसरे का कार्य करके हर्ष की अनुभूति करता है। परोपकार की एक आध्यात्मिक उपयोगिता भी है, वो यह है कि हम दूसरों की आत्मा को सुख पहुंचाकर अपनी ही आत्मा को सुखी बनाते हैं। परोपकार ही जीवन है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर याद रखें समय आपसे शक्तिशाली है। जब मन खराब हो तब बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं, और जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। जो चाहा उसे पाकर खुश होना शायद सफल इंसान की निशानी है, लेकिन जो मिला है उसमें मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जीना एक सुखी इंसान की निशानी है। शक
और संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्तों का निर्माण करता है। अच्छा बनने की बजाय सरल बनने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छा मात्र आंखों तक ही पहुंचता है, जबकि सरल हृदय तक जाता है। संसार में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई ये है सहनशीलता कम हो गई है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपना जीवन जिएं और खुश रहें। इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, बेहतर यही है कि हम जरूरतों की गली में मुड़ जाएं। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें, क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का कोई विचार सही हो सकता है। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होने चाहिए, जो बरसे और खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए, जो खामोश हो किंतु सदैव आसपास ही रहे। गीत की जरूरत महफिल में होती है, प्यार की जरूरत हर दिल में होती है। बिना भक्ति के अधूरा है जीवन, क्योंकि भगवान की जरूरत हर पल होती है।